सूफियों की एक बहुत पुरानी कहानी है। ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ को एक पहाड़ के किनारे पर चरा रहा था। दोपहर हो गई, राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर न आई और ऐसा तो कभी न हुआ। अब भूख उसे जोर से लग गई थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ ली कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ ही न था, लेकिन था वो बिल्कुल बहरा, सुन नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो, देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वह झाड़ पर चढ़ा था। वह उसके नीचे पहुंचा। उसने कहा कि मेरे भाई, जरा मेरी भेड़ का ध्यान रखना, मैं जरा घर से हो आऊं। पत्नी ने आज भोजन नहीं लाया, दौड़कर अभी ले आऊं। अब वह आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा कि जा जा, हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं है, मैं अपने काम में लगा हूं, तुझे बातचीत की सूझी है। तो जब उसने कहा जा जा, तो यह समझा कि वह कह रहा है कि जा तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरी भेड़ बकरियां थोड़ी देर के लिए देख लूंगा। यह भागा हुआ घर गया, रोटी लेकर आया। लौटकर उसने अपनी भेड़ों की गिनती की, बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है, और उसने फिक्र की मेरी भेड़ों की, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसको ख्याल आया कि धन्यवाद कोरा क्या देना। एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं तो कल कटना ही था, तो सोचा इसे भेंट कर दूं। वह लंगड़ी भेड़ को लेकर गया और उसने कहा कि मेरे भाई, बहुत धन्यवाद, तुम्हारी बहुत कृपा है, यह भेड़ स्वीकार कर लो, ऐसे भी इसे काटना ही था। अब दूसरे बहरे ने कहा कि तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की। विवाद बढ़ गया क्योंकि वह चिल्ला रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या। और दूसरा कह रहा था कि मेरे भाई इसे स्वीकार कर लो, पर दोनों बहरे थे। अब बड़ी कठिनाई थी। इसी बीच एक राहगीर घोड़े पर जा रहा था। एक चोर जो घोड़े को चुरा कर जा रहा था, वह रास्ता भटक गया था। वह इन दोनों आदमियों से पूछने गया। इन दोनों ने उसको पकड़ लिया। अब प्रॉब्लम यह थी कि वो भी बहरा था। वह समझा कि पकड़े गए, यही है घोड़े के मालिक। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई, जरा उसको समझा दो कि मैं भेड़ दे रहा हूं और यह नाहक नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है मुझ पे। और वह दूसरा बोला कि मैंने इसकी भेड़ को छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल ही नहीं। उस तीसरे ने कहा कि भाई, घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हुई है मुझे माफ कर दो। अब यह विवाद चल ही रहा था और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। कोई किसी की सुने तब एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा था। उसे तीनों ने पकड़ लिया, कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। अब प्रॉब्लम यह थी कि सूफी फकीर ने मौन की कसम ले रखी थी, जीवन भर के लिए चुप हो गया था। समझ लिया उसने तीनों का मामला, लेकिन करे तो अब क्या करे। तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था, उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतनी गौर से देखा, थोड़े ही देर में घोड़े का चोर बेचैन होने लगा कि यह आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे हैं इसके। वह इतना घबरा गया कि छलांग लगाकर अपने घोड़े पर चढ़ गया और भाग गया। तब उस सूफी फकीर ने दूसरे आदमी की आंख में देखा, जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि यह आदमी तो बेहोश कर देगा, देखे ही जाता है, पलक भी नहीं झपकाता। वह जल्दी सर झुकाकर अपने भेड़ को खदेड़ कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तब उसने तीसरे की तरफ देखा। अब वह तीसरा भी डरा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं, बहुत देर तक उनकी आंखों में एक अलग तेज आ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है और आंख में ही अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाता है। जब उसने गौर से देखा उस तीसरे की तरफ, वह भी डरा। उसने अपनी लकड़ी का बंडल बांधा और भागा। सूफी हंसता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। सूफी ने मामला हल कर लिया इन तीनों बहरों का बिना बोले। यही संतों की तकलीफ है हमारे साथ। 3 बहरे नहीं हैं यहाँ, 3 अरब बहरे हैं। और जो भी हम कह रहे हैं यहाँ, वह सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई किसी को नहीं समझ रहा है। जिंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है, विवाद चल रहे हैं। अब इसमें संत क्या करें? जिन्होंने मौन रहना सीख लिया है, वे क्या करें? बोलने का कोई उपाय नहीं। वे कितने ही बोले, वह सूफी फकीर कितना ही बोलता
तो वे तीनों बहरे कुछ समझ न पाते। 3 की जगह 4 उपद्रवी खड़े हो जाते। उसने सिर्फ आंखों में गौर से देखा उन्हें। संतों ने सिर्फ तुम्हारी तरफ गौर से देखा और हल करने की कोशिश की है, और जो उसके भीतर समाया है वह तुम्हारी आंखों में उड़ेलना चाहा। इसलिए साधु संगत की बात करते हैं कि साधुओं के साथ रहो। अगर समझना है जो उन्होंने जाना है, संगति करो, सत्संग करो। सुनने कहने से बहुत न होगा, कहा कुछ जाएगा, समझोगे तुम कुछ। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।